Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light Tarot. Guys, आज का जो वीडियो इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपसे जलने वाले लोग आपके लिए क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि आपसे जलने वाले लोग आपके लिए क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। तो पहला जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपसे जलने वाले लोग आपके लिए क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो हमारा 10 सन का कार्ड है। आपसे जलने वाले लोग आपके लिए क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है द मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे जलने वाले लोग आपके लिए क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। द डेविल, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है द मून का कार्ड। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक बहुत कुछ बता रहा है ना। जो भी ये लोग हैं ना, जो भी आपके लिए जो जेलस की भावना रखते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है किसी भी मंथ की 2, 11, 20 और 29 हो सकती है। और इनकी राशि कर्क हो सकती है, स्पेशली जो लोग आपसे जलते हैं, जेलस रखते हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो अप्रैल हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जून हो सकता है। अप्रैल मैंने बता ही दिया आपको, या आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। और जो लोग आपसे जेलस करते हैं ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ जो हैं वो उनकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ जो है वो जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है और सितंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है उनका। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो पहला जो कार्ड आ रहा है लिब्रा यहाँ पर, और 8th हाउस, सैटर्न, 5th हाउस, बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ना। तो जो लोग आपसे जलते हैं उनके मैंने डेट बताई दी, किसी भी मंथ की, उनके बर्थ मंथ भी बता दिया, आपके भी डेट ऑफ बर्थ के मंथ बता दिए। तो चलते हैं हम, क्योंकि ये जो भी लोग हैं ना, जो भी आपसे जेलस खाते हैं उनकी एनर्जी बता रही, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है। तो ये जो लोग हैं इनकी राशि मीन भी हो सकती है, इनकी राशि कर्क भी हो सकती है, वृश्चिक भी हो सकती है इनकी राशि। तो ये जो लोग हैं ना, मन में ग्रजेस रखते हैं, मन में भावना, छल कपट की भावना रखते हैं। साथ साथ ये मुंह पर कुछ और पीठ पीछे इनके कुछ रहता है। मन में बहुत कपट की भावना, सामने से आपसे बहुत अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, और लेकिन आपके लिए छल कपट की भावना, आपके लिए बुरी भावना रखते हैं, आपके लिए
कुछ ना कुछ गॉसिप भी हो सकता है करते हो, कुछ ना कुछ हो सकता है ये आपके लिए गलत भी बोलते हो, और ये कह सकते हैं कुछ गलत बातें भी आपके खिलाफ जो है फैलाते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो लोग हैं ना, ये आपके वो लोग हो सकते हैं आपकी पिता के पक्ष, मतलब जो चाचा होते हैं, ताया जी होते हैं, इनकी तरफ की कुछ लोग हैं अगर फैमिली की बात करें तो। और नहीं तो ये अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस आपका हो सकता है, बिजनेस में कोई ऐसे राइवल्स हो, कोई कॉम्पिटिटर्स हो, वो लोग हो सकते हैं जो आपसे बात भी करते हैं, आपसे मिलते जुलते भी हैं, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन की भावना रखते हैं, मन में रॉन्ग इंटेंशन आपके लिए रखते हैं। या वो लोग हो सकते हैं जिनको आपने पैसा दिया या जिनसे आपने पैसा लिया, कभी बोरो किया, ये उस तरह के लोग हो सकते हैं। कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इन लोगों की। कैप्रिकॉन भी इनकी एनर्जी मतलब राशि हो सकती है। तो ये जो लोग हैं ना, ये आपसे जेलस, मतलब आप इतना ग्रो क्यों कर रहे हो, आप इतना शाइन क्यों कर रहे हो, इस कारण से भी ये जेलस रखते हैं आपसे। मिलते बहुत अच्छे से हैं, बहुत कॉपरेट करते हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको कहीं ऐसा फील नहीं होता होगा कि ये लोग आपके लिए इतनी जेलसी रखते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ आपके लिए जो है कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैजिशियन का कार्ड है और द डेविल का कार्ड है, मतलब कोई हो सकता है आपके लिए कोई तंत्र मंत्र क्रिया भी करते हो, कोई ब्लैक मैजिक भी करते हो, ये वो लोग हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में बहुत ये कह सकते हैं हार्मनी है, बैलेंस है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हो सकता है आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपके लिए आपके घर की खुशियों को सेंध लगाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है। या अगर आप जॉब में हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत अप्रिसिएशन आपको वर्क प्लेस पे मिल रहा है, आपको ये कह सकते प्रमोशन मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, तो हो सकता है ये आपके कलीग्स हो जो कभी भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, वो हमेशा आपकी टांग खींचना चाहते हैं। ये उस तरह के लोग हो सकते हैं। द स्टार का कार्ड है, हो सकता है आपका नेम फेम बहुत बढ़ रहा हो, आपका ये कह सकते पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही हो। इस कारण से भी ये जो लोग हैं कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके खिलाफ करते रहते, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, हो सकता है आपका समय जो खराब समय था वो निकल गया, अब अच्छा समय जो है वो आने वाला है या आ चुका है। इस कारण से भी वो आपकी ये कह सकते हैं खुशियाँ नहीं देखना चाहते, वो आपको कभी जीवन में आगे बढ़ते नहीं देख सकते। ये आपके कोई 5th हाउस है, तो हो सकता है ये आपका कोई एक्स हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो कि अभी भी आपसे जेलसी रखता है और अभी भी कुछ ना कुछ आपके लिए गॉसिप करता है, आपकी ये कह सकते हैं गुडविल को ख़राब करता है, या ये कह सकते हैं आपके लिए बदनामी भी हो सकता है करता हो। सैटर्न का कार्ड है, लेकिन सैटर्न का कार्ड क्या बताता है, आपकी लाइफ में हो सकता है चैलेंजेस बहुत आ रहे हो, आप बहुत लेबोरियस हो, हार्ड वर्किंग हो, है ना। जब हम कर्म अच्छा करते हैं, सैटर्न क्या है, कर्म के देवता हैं, जब हम कर्म अच्छे करते हैं तो डेफिनेटली हमको उसका फल भी जो है पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो कर्मों के देवता हैं। कर्म अच्छे करोगे तो सैटर्न का कभी भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। 8th हाउस का कार्ड है, ये आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं, है ना। और आपकी लाइफ में जो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसको ये लोग नहीं देख सकते, तो इस कारण से ये कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ षड्यंत्र क्रिएट करते हैं ताकि आप कभी खुश ना रहो। आप हमेशा आपको उसी हालत में देखना चाहते हैं, आपको ये कह सकते हैं जीवन में आपकी तरक्की, आपका नेम फेम, आपकी पॉपुलैरिटी, आपका रुतबा, आपकी
जो मान सम्मान आपको हो सकता है समाज में मिल रहा हो, वो मान सम्मान इनको हजम नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और लिब्रा का कार्ड है, हो सकता है आपके रिश्तों में आप दोनों स्पाउस के बीच में बहुत अच्छा बैलेंस हो, बहुत घनिष्ठता हो, बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो। वो केमिस्ट्री तोड़ने के लिए भी हो सकता है लोग आपके लिए, आपसे जलने वाले लोग जो हैं वो षड्यंत्र रच रहे हैं। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने की कोशिश करते हैं, कुछ गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप दोनों का रिश्ता जो है ख़राब हो जाए, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और ये इस तरह के लोग होते हैं, देखिए 4 ऑफ कप्स, इनके पास जो कुछ है ना, इससे कभी ये संतुष्ट नहीं होंगे, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे। इनके पास जो चीज़ें हैं उनसे कभी सुख नहीं उठाएंगे, उनको कभी नहीं देखेंगे दूसरे के पास ये चीज़ क्यों है, दूसरे के पास वो क्यों है, दूसरा इतना अच्छा क्यों कर रहा है, दूसरा पढ़ाई में इतना आगे क्यों है, मतलब वो वाली चीज़ें हैं इनके अंदर। इसी कारण से ये जो लोग जेलसी के कारण, क्योंकि नेगेटिव मैं बोलूँगी, डेविल का कार्ड है, नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं, नकारात्मक सोच वाले लोग हैं। नेगेटिव लोग क्या होते हैं, नेगेटिव लोग कभी भी दूसरों को खुश नहीं देख सकते, वो हमेशा ये चाहते हैं, मतलब उनकी सोच इतनी ख़राब होती है कि ये खुश क्यों है, मतलब अपनी उतना ही समय अगर आप अपनी तरक्की पे, अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर अगर आप फोकस कर लो तो जीवन में कभी भी आप इतने आगे बढ़ जाओगे कि आपको किसी से जलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये लोग अपने आप को नहीं देखते, हमेशा दूसरों की खुशियों से जलते हैं, दूसरों से जलन की भावना। उनको ऐसा लगता है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो वो मेहनत से नहीं बढ़ रहा है, वो शॉर्टकट अपना के जो है आगे बढ़ गया, उनको ऐसा लगता है। अब ये तो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, सबका अपना अपना भाग्य होता है, कोई जल्दी ग्रो कर जाता है, कोई देर से, किसी को सालों साल लग जाते हैं, किसी को पूरी ज़िंदगी हो जाती है मेहनत करते करते, फिर 40-45 की उम्र के बाद उनको कहीं तरक्की मिलती है। किसी को जल्दी 5-7 साल में ही जो है नेम फेम शोहरत, नाम शोहरत सब मिल जाती है। तो ये सबका अपना अपना भाग्य है, पास्ट लाइफ के कर्मा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। कर्मा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप गरीब होते हुए भी दूसरों को दान कर रहे हो, आपके पास नहीं है सामर्थ्य तो भी आप दूसरों को दे रहे हो, तो भगवान भी देखता है ना उस चीज़ को कि देखो इसके पास, खुद के पास नहीं है लेकिन ये दूसरों के लिए कर रहा है, ये दूसरों को दे रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दिव्य शक्तियाँ होती है, जो ईश्वर होता है, हमें कहीं ना कहीं से तो देख रहा होता है हमारे कर्मों को, तो उस कर्मों का भी कहीं ना कहीं फल होता है। आपके पास्ट लाइफ में हो सकता है पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हो, है ना, तो ये भी एक चीज़ होती है। सब अपने कर्मों का भुगतान भुगत रहे हैं। अगर आपने अच्छा किया तो आज आप अच्छे से रह रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अगर आपने बुरा करा है तो आप उसका फल भोग रहे हो। यही चीज़ें हैं, सब कर्मा पे डिपेंड करता है। तो इस कारण से जो है ये लोग इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि आप जो हो, आपकी तरक्की रुक जाए, आपका नेम फेम ख़त्म हो जाए। कई बार लोग वर्क प्लेस पर भी ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, मिसचीवियस थिंग्स, जिनका नाम कई बार आपके ऊपर आ जाता है, कई बार लोग करते हैं, और जिससे आपका नेम फेम जो बढ़ रहा है वो घर खराब हो जाए, आपका जो वर्क प्लेस पे आपका एक गुडविल जो बना हुआ है वो खराब हो जाए। इस तरह का भी षड्यंत्र लोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार बिना बात के आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की जाती है जिसमें आपका 1% भी हाथ नहीं होता, ऐसा भी लोग करते हैं। तो इसी तरह का षड्यंत्र जो है आपके जलने वाले आपसे कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, अवेयर रहना है, क्योंकि अवेयर और अलर्ट रहकर ही हम जो है इन चीज़ों से बच सकेंगे। जीवन में आपको अलर्ट हमेशा रहना है, सतर्क रहना है, हर चीज़ को बहुत सूक्ष्मता से जो है देखना है, क्योंकि कई बार हम लोगों के व्यवहार को, अचानक से लोग बहुत अच्छा व्यवहार करने लगते तो कई बार हम इसको इग्नोर करते हैं, कह रहे वो तो बहुत अच्छा है, ऐसे कर रहा हूँ, नहीं, उसके पीछे क्या है आप जाके देखिए।
आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए कि सामने वाले का व्यवहार एकदम से क्यों बदल रहा है आपके प्रति, क्यों ऐसा कर रहा है वो, इसमें कहीं उसकी चाल तो नहीं है। हमेशा सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज़ में नेगेटिव उसका आउटकम अगर देखेंगे कि इस चीज़ का नेगेटिव आउटकम क्या होगा, और उसके बाद फिर आप पॉजिटिव देखेंगे, तो हमेशा हर चीज़ का दोनों साइड देखिए कि ये काम मैं करूँगा तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होगा, सामने वाला ऐसा करा तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। इस तरह से जब आप समझने की कोशिश करेंगे, जब आप समझेंगे और अपने आप को, अपनी एनर्जी को हमेशा बैलेंस्ड रखिए, हमेशा अपने चक्रा पर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और चक्रा आपके बैलेंस रखिए, अपनी ओरा को क्लीन रखिए। चक्रा बैलेंस कब होते हैं? चक्रा बैलेंस तब होते हैं जब हमारे सातों चक्रा, मतलब बीच में जो नीचे से जो चक्रा स्टार्ट हुआ है उसमें अगर कोई अवरोध नहीं आ रहा है ना, जो एनर्जी सर्कल होते हैं चक्रा, अगर उसमें कोई बीच में किसी चक्रा में अवरोध नहीं आ रहा तो हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारा इंट्यूशन पावर हाई रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हर चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी होगी। और वहीं कहीं भी सपोज आपका थ्रॉट चक्रा बैलेंस नहीं, आपको झूठ बोलने की बहुत आदत है, और आपका थ्रॉट चक्रा, जब झूठ बोलते तो आपका थ्रॉट चक्रा जो है वो इनएक्टिव होता है, इम्बैलेंस होता है। अब जब थ्रॉट चक्रा गले में होता है, जब आपका थॉट चक्रा बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, जो एनर्जी फ्लो है वो रुक जाएगा, अवरोध हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से अपने चक्रा को बैलेंस करना है, मेडिटेशन करना है, पूजा पाठ आप अवश्य ही करें, एक नियम बनाएं, साथ साथ कोई भी एक मंत्र लें जिसका जाप करें। मंत्र से भी बहुत कुछ जो है सिद्ध होता है। मंत्रा भी अपनी एक ओरा क्रिएट करते हैं, आपके आसपास एक ओरा शील्ड बनाते हैं। रुद्राक्ष धारण कीजिए, रुद्राक्ष बहुत सस्ते मिलते हैं, जेम स्टोन से तो बहुत सस्ते रहते हैं। रुद्राक्ष धारण कीजिए, आप कोई सा भी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो। रुद्राक्ष का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको 5 मुखी धारण करना है, कि आपको 2 मुखी करना है या 3 मुखी, आप कोई सा भी रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष की एक शर्त होती है कि अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो ना तो आप उसको पहने हुए, ना तो आप नॉनवेज खा सकते हैं, ना आप अल्कोहल का सेवन कर सकते हो, ना आप उसको पहने हुए किसी फ्यूनरल में जा सकते हो। किसी की डेथ हो जाती है तो आप उसमें नहीं जा सकते, आपको उतार के ही जाना पड़ेगा उसको। तो इन 3 चीज़ों में जो है हमेशा आप जो है रुद्राक्ष को उतार कर ही जो है उसका सेवन करें। और अगर आप किसी की मृत्यु में जा रहे हैं तो आपको जो है कोई ख़त्म हो गया, कोई शांत हो गया, वहाँ जा रहे हैं तो भी आपको उतार के ही जाना पड़ेगा। रुद्राक्ष में बहुत ताकत है। रुद्राक्ष जो है वो शिव जी के आंसुओं से बना है ना। तो डेफिनेटली मैंने तो देखिए उसका जो बेनिफिट है वो देखा है अपनी लाइफ में। मैंने तो कम से कम 40 साल पुराने, जो कि मेरे माय फादर यूज टू वियर दोज रुद्राक्ष, मैंने वो जो थे वो धारण करे। 2 मैंने उनके जो पहने हुए थे वो धारण करे, उसको गंगा जल में रख कर 24 घंटे उस पर अष्टगंध लगा के फिर जाप करके धारण करे। 40 साल वो लॉकर में रखे रहे, उसके बाद मैंने धारण करे। लेकिन उसका जो मैंने असर देखा अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई। तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। रुद्राक्ष का भी आप कहोगे तो मैं एक वीडियो डाल दूंगी कि कौन सा ओरिजिनल होता है, कौन सा डुप्लीकेट होता है, कैसे आप पहचानो कि रुद्राक्ष जो है सही होगा, ऑथेंटिक होगा। अगर आप कहोगे तो आपके लिए मैं वो वीडियो जो है, अगर आपको लगता है तो मैं आपको कमेंट करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे रुद्राक्ष के लिए तो मैं उसका भी एक वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगी, ताकि आप सही गलत रुद्राक्ष की पहचान कर सकें। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।